फ्रेंड्स, ऑटो वेम्बियर 2016 में अमेरिका से हांगकांग स्टडी के लिए जा रहा था। इसने सोचा कि मुझे नॉर्थ कोरिया भी विजिट करना चाहिए। इसने चाइना की एक कंपनी यंग पायनियर टूर्स के साथ अपनी बुकिंग करवा ली। 29 दिसंबर 2015 को नए साल की सेलिब्रेशन के लिए चाइना से नॉर्थ कोरिया चला गया। लेकिन जो ऑटो के साथ हुआ वो आप सुनने के बाद शॉक्ड हो जाएंगे। ऑटो अमेरिका के स्टेट ओहायो में 12 दिसंबर 1994 को पैदा हुआ। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में स्टडी कर रहा था। ये 3 बहन भाई थे। इसको दुनिया विजिट करने का बहुत शौक था। ये पहले कई कंट्रीज को विजिट कर चुका था। ये अपने पेरेंट्स के मना करने के बावजूद नॉर्थ कोरिया को विजिट करना चाहता था। 2016 के दौरान अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस आपस में ठीक नहीं थे। किसी और कंट्री के लोग तो आसानी से नॉर्थ कोरिया विजिट नहीं कर सकते थे, लेकिन अमेरिकन सिटीजन के लिए तो बहुत ज्यादा खतरा था। इसने कुछ लोगों के ग्रुप के साथ, जिनमें कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, उनके साथ 5 दिन नॉर्थ कोरिया में गुजारने थे। ऑटो ने नए कंट्री में नए लोगों के कल्चर को बहुत एंजॉय किया। विजिट के आखिरी दिन बर्फ के साथ एंजॉय करने के बाद होटल वापस आ गया। ऑटो के ग्रुप मेंबर्स ने खाना खाने के साथ साथ आखिरी दिन को सेलिब्रेट किया। उन्होंने 2 जनवरी को वापस चले जाना था, लेकिन ऑटो को बिल्कुल पता नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है। ऑटो को बिल्कुल ये भी मालूम नहीं था कि ये उसका आखिरी दिन नहीं होगा। अपने फ्यूचर के लिए ऑटो को अब हांगकांग जाना था। जैसे ही इस ग्रुप ने एयरपोर्ट पर पुलिस को देखा तो हैरान हो गए। पुलिस ने ऑटो को बीमारी का बहाना बनाकर साथ ले गए, लेकिन ग्रुप वाले हैरान हो गए कि ये अचानक से कैसे बीमार हो गया। टीवी चैनल पर न्यूज चली कि अमेरिकन सिटीजन ऑटो वेम्बियर को किसी वजह से अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि इसने नॉर्थ कोरिया में किया क्या है। न्यूज में अरेस्ट करने की ये वजह बताई गई कि इसने सरकार के खिलाफ कोई काम किया है। ऑटो पर एक अजीबोगरीब इल्जाम लगाया गया। ये जिस होटल पर रुका था उसका नाम जैंग गैक्डो इंटरनेशनल होटल था। इस पर इल्जाम लगा कि इसने होटल से नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन की तस्वीर वाला पोस्टर उतारा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि होटल के कॉरिडोर से एक आदमी पोस्टर तो उतार रहा है, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये है कौन। इस कॉरिडोर में सिर्फ स्टाफ को जाने की परमिशन थी। अगर यही काम किसी और कंट्री में किया जाता तो मैक्सिमम सिर्फ फाइन हो जाता। बाद में ऑटो को बड़ी भयानक सजा भी दी गई। आफ्टर 2 मंथ्स 29 फरवरी 2016 को ऑटो ने नॉर्थ कोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी भी मांगी। आप सोच रहे होंगे कि मामला यहीं पे एंड हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑटो को 15 साल के लिए कैद करके जेल भी भेज दिया। जेल इसलिए भेजा कि ऑटो ने नॉर्थ कोरिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये भी कहा गया कि ऑटो ने वो पोस्टर उतार कर वहीं रख दिया। इस न्यूज़ के बाद अमेरिका ने सफारती रिलेशन को यूज करके ऑटो को जेल से रिहा करवाने की कोशिश की। 1 साल की कोशिशों के बाद 13 जून 2017 को ऑटो को रिहा करने का ऐलान कर दिया गया। ऑटो जेल में कैद के दौरान बीमार होने की वजह से कोमा में चला गया था। 17 मंथ्स जेल में गुजारने के बाद अमेरिका वापस चला गया, लेकिन अभी भी ये कोमा की हालत में था। नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज ने कहा कि इसकी ये हालत अप्रैल 2016 यानी अरेस्ट करने के 2 मंथ बाद किया है। डॉक्टर्स को टार्चर करने के कोई प्रूफ भी नहीं मिले। 19 जून 2017 को ऑटो वेम्बियर की 22 साल की एज में डेथ हो गई। कई लोगों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका के अगेंस्ट कुछ करना चाहता था। इसी दौरान ऑटो इसका निशाना बन गया। ऑटो की स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रा कमेंट्स करके बताइए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।